और खुदावंद की महिमा करें। हालेलुया। आपके चेहरों से, आपके स्माइल से, आपकी तालियों से और आपके शब्दों से, आपके बैठने से, आपके चलने से प्रभु यीशु को महिमा मिले। हालेलुया। क्या हम सब एक दूसरे का आदर करते हैं? आदर करते हैं हम एक दूसरे का? यदि हम एक दूसरे का आदर करते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, तो हम परमेश्वर से भी प्रेम रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि मसीह का प्रेम हमारे अंदर होगा तो हम एक दूसरे से प्रेम रख पाएंगे, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर पाएंगे। हालेलुया। आप सभी बैठ जाएं अपने स्थानों पर। खुदावंद आपको आशीषित करे, ब्लेस करे। जितने आज अपने विश्वासों को लेकर खुदावंद की हजूरी में हैं, जितने आज ऑनलाइन अपने घरों से देख रहे हैं, जितने परमेश्वर के बेटे बेटियां जो ब्रांचेस से में देख रहे हैं, सचमुच खुदा का अनुग्रह, वो तेज, वो प्रकाश यहोवा का आपके जीवन पे उतर आए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे बेटियां एक दूसरे के साथ वो प्रेम के साथ रहें। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे एक दूसरे का आदर करें। हालेलुया। कितने लोग हैं आज जो खुदा के भवन में हैं और एक दूसरे को आप सबने जय मसीह की कहा? हालेलुया। खुदावन का राज्य ऐसे ही चीजों से बढ़ता है जब हम एक दूसरे को जय मसीह की कहते हैं, खुदावन का आदर करते हैं, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। हालेलुया। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम खुदा के भवन में आते हैं और देखते हैं कि कुछ लोग बिल्कुल ऐसे बैठे होते हैं, जस्ट अपनी अटेंडेंस लगाने आए हो। अटेंडेंस लगवाने आते हैं संडे ऑन लेट। चर्च का टाइमिंग अगर 11 बजे की है, 10 बजे की है, तो लेट आएंगे और आराम से चेयर्स पे बैठ जाएंगे। चेयर्स मिल जाएगी अलग से और आराम से बैठेंगे। अटेंडेंस लग रही है, वर्शिप चल रही है, कोई मतलब नहीं। तालियां बजाने से कोई मतलब नहीं। हालेलुया बोलने से कोई मतलब नहीं। हालेलुया। स्टैचूज देखे, स्टैचूज वो ऐसे है तो वो ऐसे ही रहता है, ना वो बोल पाता है ना उसके हाथ हिलते हैं। तो फिर कुछ लोग खुदा के भवन में आके स्टैचू क्यों बन जाते हैं? जब आप खुदा के भवन में आयो, खुदावन ने आपको जीवन दिया है, खुदावन ने आपको नया आत्मा दिया है, देह दी है, आज का दिन दिया है, तो खुदावन की अपनी देह से महिमा करें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता कि हर एक आत्मा, हर एक देह उसकी महिमा करे। हालेलुया। और आपको नहीं पता कि आपके साथ वाला जो भाई बैठा है, आपके साथ वाली जो बहन बैठी है, आपके जो कैबिन में जो सेवा कर रही है, हो सकता है वो चर्च के भवन में झाड़ू लगाता हो सकता है वो भवन में कोई सेवा कर रहा हो, और आप अपने साथ वालों के आदर ना करें, आप उसकी रिस्पेक्ट ना करें। हालेलुया। हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। जब हम आदर करते हैं तो जो अनुग्रह परमेश्वर का उसके ऊपर होता है, वही अनुग्रह आपके ऊपर भी ठहर जाता है, और वो डबल अनॉइंटिंग आपके ऊपर ठहरती है, क्योंकि आपने अपने से दीन जनों की रिस्पेक्ट की, आपने उसका आदर किया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है मेरी? जोरदार तालियां बजाएं। यूसुफ अपने सभी भाइयों में सबसे छोटा था, सबसे छोटा। उसको सिर्फ मतलब था परमेश्वर से। उसके बड़े भाई भी थे, लेकिन जब यूसुफ ने जब वो ड्रीम देखा, जब दर्शन देखा और जब अपने भाइयों से बोला, उसने कहा कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया है। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को दंडवत चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। हालेलुया। और जब उसके भाइयों ने सुना कि अच्छा ये हमसे छोटा और इसका पुला खड़ा और हमारे पुल इसके चारों तरफ है, और उल्टा हम बड़े होकर हम छोटे होकर हम इसको दंडवत करेंगे, और वह हैरान हो गए। उसने यूसुफ से फिर पूछा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? उनको ये बात हजम नहीं हुई कि उनसे छोटा उनके ऊपर राज्य करे, और वो अपने भाई से पूछ रहे, क्या तू सचमुच हमारे ऊपर राज्य करेगा, और या क्या सचमुच तू हमारे पर प्रभुता करेगा? हालेलुया। और उसने सपन देखा। उसने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने दर्शन देखा है
कि तुम्हारे पुले गिर गए हैं और तुम मुझे दंडवत कर रहे हो। हालेलुया। और जब ये दर्शन सिर्फ उसके भाइयों ने सुना, वो उससे बैर करने लगे, वो उसको जेलस करने लगे, वो उससे नफरत करने लगे। हालेलुया। और वो उसके बाप के नजर में उसको गिराने के लिए वो हर एक युक्तियां, हर एक वो प्लानिंग बनाते कि वो कैसे यूसुफ को गिरा दे। और एक बार क्या हुआ, यूसुफ को मिस्रियों के हाथों बेच दिया। और शायद ये सोचा कि चल ये छोटा है, इसको हमने बेच दिया, अब हमारे रास्ते का कांटा हट गया। लेकिन जिसके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि होती है, क्या वो कभी हट सकता है? हट सकता? ऊंचे आवाज से कहिए, नहीं हट सकता। अगर जिसके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, परमेश्वर उसे वहां से भी बाहर लेकर आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और ठीक 7 साल के बाद क्या हुआ, वही यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना। और उसके भाई, जो उसने दर्शन पहले देख चुका था कि वो उसको दंडवत करेंगे, और ऐसा ही हुआ कि 7 साल के बाद जब अकाल पड़ा तो उसके भाई से दंडवत करने आए। हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि हमसे, हमारे से जो छोटे हैं, हमारे जो साथ के हैं, अगर कोई सेवा भी कर रहा है तो हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं तब पता परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि किस पर हो। हालेलुया। मैं आपको रियल इंसिडेंट बताती हूँ चर्च का, जो मैंने अभी बताया कि कुछ चर्च के लोग आते हैं, कुछ चर्च के विश्वासी, कुछ चर्च में बेटे बेटी आते हैं और वो ऐसे बैठते हैं स्टैच्यू की तरह। परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, जितनी मर्जी वर्शिप चल रही है चलने दो, फर्क नहीं पड़ता, बस बैठे हैं जी, तालियां नहीं बजानी। हालेलुया। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, चर्च का एक मेंबर उसने डिसाइड किया, उसने डिसीजन लिया कि परमेश्वर, मैं जब भी तेरे घर जाऊंगा, परमेश्वर मैं तेरे घर को बनाऊंगा, मैं तेरे घर में परमेश्वर जहां भी गंदगी दिखेगी मैं साफ सफाई करूंगा। हालेलुया। और वो रोज संडे आकर वो चर्च के अंदर झाड़ू लगाता। वो व्यक्ति क्या करता, चर्च के अंदर आके झाड़ू लगाता, और वहीं पे उसी चर्च का दूसरा विश्वासी आकर कहता है, ए चल यहाँ झाड़ू लगा, कपड़ा ला, मेरे कार के ऊपर सफाई ऐसे कर। और दूर से पास्टर देख रहा उसे कि वो एक मेंबर वो दूसरे मेंबर के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। हालेलुया। ध्यान से सुनना इस टेस्टिमनी को, बहुत बड़ी टेस्टिमनी है ये। और कुछ दिन के बाद क्या हुआ, जिस व्यक्ति ने, जिस विश्वासी ने दूसरे मेंबर के साथ या दूसरे विश्वासी के साथ ऐसी चीज करी, ऐसी मिसबिहेव किया, डिसरिस्पेक्ट किया, कुछ दिन के बाद उसकी जॉब चली गई। हालेलुया। जॉब चली गई। अब वो पास्टर के पास गया कि पास्टर जी प्रार्थना कर दो कि मेरी जॉब लग जाए। पास्टर जी ने प्रार्थना करी और उसे एक कार्ड दिया कि इस कार्ड पे, इस एड्रेस पे तू जॉब के लिए अप्लाई कर। हालेलुया। और जब वो जॉब के लिए गया तो वह जहां पर वो बॉस था, आप सोचो कि वो कौन होगा, कौन था, कौन था, आप बताओ। वही विश्वासी था जो चर्च में आकर झाड़ू लगाता था। और जब दूसरे विश्वासी ने देखा कि अरे ये तो सबसे बड़ा मालिक है, तो इस कंपनी का बॉस है, और जब उसने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो रोने लगा, उसने पश्चाताप किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि वो, उसे परमेश्वर का डर था, परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया, क्योंकि वो उसके डर भय में चलने वाला व्यक्ति था, वो नम्रता में बनने वाला व्यक्ति था। वो जितना कहते हैं ना दीन होना, वो जितना नम्र होता परमेश्वर उसको और उठाता, वो जितना नम्र होता उसको और उठाता। हालेलुया। क्योंकि उसको दिखावा करने नहीं आता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता कि दिखावा ना करो। जितना आप डाउन टू अर्थ होगे, नम्र होगे, एक दूसरे का आदर करोगे, आप प्रेम रखोगे, परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मसीह का प्रेम जब हमारे अंदर आता है, हमारे एटीट्यूड से, हमारे व्यवहार से हम आत्मा के फलों को दर्शाते हैं। हमारे अंदर, हमारे चाल चलन हमारी आत्मा के फलों को दर्शाता है। क्या हमारा चाल चलन परमेश्वर के आत्मा के फलों को दर्शाता है? चर्च,
आपको लगता है कि आपका चाल चलन परमेश्वर के आत्मा के फलों को दर्शाता है? जिसको लगता है वो हाथ उठाकर तालियां बजाओ, और जिसको नहीं भी लगता वो भी तालियां बजाओ और अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब हम अपने से छोटों का आदर करते हैं तो परमेश्वर हमें और बढ़ाता चला जाता है यीशु मसीह के नाम में। और आज परमेश्वर का आत्मा यही कह रहा है कि तुम एक दूसरे का आदर करो, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जब तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो मेरा राज्य तुम्हारे अंदर वास करेगा, और जब मेरा राज्य तुम्हारे अंदर होगा तो मैं खुद साक्षात तुम्हारे अंदर होऊंगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आत्मा का फल तुम परमेश्वर का दिखाओगे। हालेलुया। जब आत्मा का फल होगा तो यहोवा यीशु आपके साथ होगा यीशु मसीह के नाम में। जोरदार तालियों से परमेश्वर की इस अद्भुत महिमा के लिए तारीफ करो। ये मत सोचना कि अरे ये कौन मेरे बगल में आके बैठ गया। हो सकता परमेश्वर आपका ही टेस्ट ले रहा हो। हालेलुया। कुछ भी हो सकता है, इसलिए डाउन टू अर्थ रहें, प्रेम में भरे और प्रेम एक दूसरे के साथ बांटे यीशु मसीह के नाम में, ताकि जब परमेश्वर देखे तो वो सचमुच आनंदित और खुश हो और वो प्राउड फील करे कि ये मेरे बेटे बेटियां हैं जिनके अंदर मेरा प्रेम, मेरा आत्मा बहता है। हालेलुया। खुदावन आपको आशीष दे। ये समय खुदावन के राज्य के लिए एक बेस्ट बीज बोने का। जब आप खुदा के राज्य के लिए एक बीज बोते हो, परमेश्वर उस भेंट के द्वारा आपके मार्ग को खोलता है। ये आप सबको पता है, ये आपको सबको पता है कि जब आप भेंट बोते हो तो वो बंधन तोड़ती है। लेकिन सिर्फ भेंट उस बीज के द्वारा नहीं, आज भेंट अपने मन से भी बोना, आज भेंट अपने तन से भी बोना, आज भेंट तालियों से भी बोना, आज भेंट हालेलुया से भी बोना। परमेश्वर बंधन तोड़ देगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यहोवा का वचन कहता है, खुदा का वचन कहता है कि भेंट मनुष्य के मार्ग को खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। अगर आप चाहते हो तो इस वचन की घोषणा करो कि प्रभु तेरे वचन में लिखा कि भेंट मनुष्य के मार्ग को खोलती है और उसे बड़े लोगों के सामने। तो मैं सच में प्रभु मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा करती हूँ परमेश्वर कि तूने मेरे मार्ग को खोल दिया और मैं सचमुच बड़े लोगों के सामने पहुंचाया जा रहा हूँ, पहुंचाए जा रही हूँ। मेरे बच्चे ऊंचे ऊंचे पदवी पर जा रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपनी भेंट को पकड़े सभी। आपका मन भेंट के लिए तैयार होना चाहिए। भेंट पकड़े। खुदावन आपको आशीष दे। हालेलुया। और आज कहें परमेश्वर से कहें, और आइए हम आप सबके लिए प्रार्थनाएं करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा सामर्थी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह सचमुच तू महान है प्रभु, तू दयालु है परमेश्वर, तू अद्भुत रीति से काम करता है प्रभु जी। मेरे परमेश्वर जितने बेटे और बेटियां प्रभु जी सचमुच आज अपने अंदर के प्रेम को प्रभु उंडेल रहे प्रभु तेरे लिए परमेश्वर, अपने प्रेम को दिखा रहे मेरे परमेश्वर तेरे लिए प्रभु। वो भेंट प्रभु सच्चे हृदय से, मन के आनंदित होने से प्रभु वो जो लेकर आ रहे प्रभु, इस भेंट को तो स्वर्ग राज्य में ग्रहण करना मेरे परमेश्वर। इनके भेंट प्रभु स्वर्ग राज्य में परमेश्वर ग्रहण किए जाए मेरे परमेश्वर, और स्वर्ग से प्रभु इनके लिए हर एक आशीष का, ब्लेसिंग्स का दरवाजा यीशु मसीह के नाम से खुल जाए परमेश्वर, और सचमुच ये बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके बेटे, इनके बेटियां प्रभु ऊंची पदवी पर पवित्र आत्मा ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हर एक बंद पड़ा मार्ग खुल जाए। ये भेंट परमेश्वर, ये भेंट नहीं परंतु परमेश्वर ये वो होम बलि है परमेश्वर जिसे तू ग्रहण करता है परमेश्वर। पवित्र आत्मा ये वो बलिदान है मेरे परमेश्वर जिन्होंने परमेश्वर खुदा अपनी कमाई से परमेश्वर उसका हिस्सा परमेश्वर आपके राज्य को दिया प्रभु, और आपकी महिमा के लिए मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा आप इनकी महिमा को बढ़ाए परमेश्वर। मेरे खुदा सचमुच मेरे परमेश्वर आप इनके नाम को ऊंचा करें मेरे परमेश्वर, और खुदा सचमुच परमेश्वर ये सब के सब बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं घोषणा करती हूँ, मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। यहाँ पे बैठे एक एक बेटे, एक एक बेटियों के पर तेरा आत्मा
आत्मा मंडलाए मेरे परमेश्वर, वो अभिषेक इनके बीज को छूने पाए परमेश्वर, पवित्र आत्मा उस बीज के ग्रहण करते परमेश्वर, इनके घर से, इनके परिवार से वो बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदावंद तेरा आत्मा मंडलाए यीशु मसीह के नाम से, और ये बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन।